आज मैं आपको मीडियन के अंदर टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास इंटरवल है क्लास बाउंड्रीज। देखिए, क्लास इंटरवल कितने तरह की होती है ये मैंने आपको मीन के अंदर भी बताया था और अब मैं आपको मीडियन के अंदर भी बताऊंगा। प्लस क्या है, हर टाइप की क्लास इंटरवल के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा ताकि पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराए ना, उस क्वेश्चन को क्या है अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिए गए हैं 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 15, 20, 30, 20, 8। ठीक है, मार्क्स को मैंने यहां पर देख सकते हैं आप। फर्स्ट कॉलम के अंदर रेड स्केच पेन से लिखा क्लास इंटरवल 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। फ्रीक्वेंसी भी मैंने ऐसी ही उतार ली सेम टू सेम, 5, 15, 20, 30, 20, 8। अब मैंने क्या करा, कैलकुलेटर का यूज करा, साथ साथ फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, मतलब सिग्मा एफ कर लिया। सिग्मा एफ हमारा आ गया 98। इसको हम एन भी बोल सकते हैं। आप थर्ड कॉलम के अंदर देखिए, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली जी। पहली फ्रीक्वेंसी ही क्या है, हमारी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए, हमें क्या करना होता है, अगर हमें सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए क्या है, हमें पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिया 5 + 15 = 20, तो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी 20। अगर हमें ऐसे ही थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए क्या है, हमें पहले सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है प्लस थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। जैसे कि इसके अंदर मैंने लिया भी है 20 + 20 = 40। अगर हमें फोर्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और फोर्थ वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे। ऐसे ही मैंने ली भी है 40 + 30 = 70। ऐसे ही क्या है, अगर हमें फिफ्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या है, फोर्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी और फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। मैंने ली भी है 70 + 20 = 90। ऐसे ही अगर हमें क्या है, सिक्स्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए क्या है, हमें फिफ्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और सिक्स्थ वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो ली है हमने 90 + 8 करा तो 98 आ गया। अब हमने देखा, जब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करा था तो हमारा आया 98 और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट नंबर है, वो भी आया 98। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही करते हुए जा रहे हैं। देखिए, जब हमने क्वेश्चन में दी गई क्लास इंटरवल को पढ़ा तो हमने देखा ये क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब इनके बीच में क्या है, जो पहली वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और जो दूसरी वाली क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है। जबकि क्लास इंटरवल क्या है, हमारी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो सेम है नहीं। सेम होने का मतलब ये है, पहली वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं 60 से 69 और 70 से 79। तो फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल की यहां पर जो अपर लिमिट है वो तो है 69 और जो सेकंड वाले की लोअर लिमिट है वो तो है 70। तो ये तो इक्वल है नहीं, हमें ये क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। अब वो इक्वल हम कैसे करेंगे, दोनों के बीच में गैप देखेंगे। मतलब पहली वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में और दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के अंदर अंतर देखेंगे कितने का है, और जो अंतर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने देखा 70 और 69 के अंदर जो डिफरेंस है वो है 1 का। अब हम उस 1 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 1/2 करा तो आया 0.5। अब जो ये 0.5 आया है, इस 0.5 को क्या करेंगे, जितनी भी ये लोअर लिमिट दी गई है इन सब में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारी आ जाएगी लोअर लिमिट।
और क्या है 0.5 को ही क्या है सभी अपर लिमिट के अंदर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो डिजिट आएंगी, जो नंबर आएंगे, वो हमारी बन जाएगी अपर लिमिट। जैसे कि एक बता देता हूं, जब मैंने 60 में से माइनस करा 0.5 तो मेरा आया 59.5। आप देख सकते हैं फोर्थ कॉलम के अंदर डैश। जब मैंने 69.5 के अंदर 69 के अंदर प्लस 0.5 करा तो मेरा आया 69.5। और ऐसे ही क्या है मैंने सेकंड वाली क्लास इंटरवल के अंदर भी करा। जब मैंने 70 के अंदर माइनस 0.5 करा तो आया 69.5, तो ये आ गई मेरी लोअर लिमिट। ऐसे ही क्या है मैंने जब 79 के अंदर 0.5 करा तो आ गई 79.5, ये क्या आ गई मेरी अपर लिमिट। ऐसे ही क्या है मैंने सारी क्लास इंटरवल बना ली। आप देख सकते हैं 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5, 89.5 से 99.5, 99.5 से 109.5, 109.5 से 119.5। देखिए अब जो मैंने ये नई वाली क्लास इंटरवल बनाई है, ये आप फोर्थ कॉलम के अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर आप देखिए पहली वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है। 69.5 पहली वाली की अपर लिमिट है और दूसरे वाले की लोअर लिमिट क्या है 69.5। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास इंटरवल निकालनी आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिए यहां पर मैंने मीडियन क्लास निकाल ली है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। यहां पर n क्या है हमारा, देखिए n का मतलब है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या था जी हमारा 98, तो मैंने 98 अपॉन में 2 करा तो आया ये 49 आइटम। देखिए अब हम क्या है सी एफ के अंदर देखेंगे 49 के बराबर कोई डिजिट है या नहीं है, या तो फिर हम 49 देखेंगे या 49 से बड़ा देखेंगे। अब आप थर्ड कॉलम के अंदर देखिए सी एफ 5, 20, 40, 70, 90, 98। हमने देखा इसके अंदर 49 तो नहीं है, लेकिन 49 से बड़ा इसके अंदर 70 है। तो हम क्या करेंगे 70 को मार्क कर लेंगे, पूरा का पूरा एक ब्रैकेट बना लेंगे, पूरा एक बॉक्स बना लेंगे। वही क्या है हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। देखिए मीडियन क्लास हमारी क्या है, जो हमने नई क्लास इंटरवल बनाई है वो होगी। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं मैंने रेड स्केच पेन से भी उसको बॉक्स बना दिया। 89.5 से 99.5 यही क्या है हमारी मीडियन क्लास है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं 30 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 30। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ के अंदर देखिए बॉक्स से ठीक ऊपर 40, वो हमारी क्या होगी सी एफ होगी। यहां पर मैंने लिख भी दिया है मीडियन क्लास होगी जी हमारी 89.5 से 99.5। लोअर लिमिट मतलब L1 होगी 89.5, फ्रीक्वेंसी होगी 30, हाइट क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का, गैप देखिए कितने का 10 का। सी एफ हमारी होगी 40, बॉक्स से ठीक ऊपर वाली सी एफ मैंने ले ली। अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। L1 की जगह मैंने पुट कर लिया 89.5 प्लस n की जगह पुट करा मैंने 98, ये सिग्मा एफ वाला n है जी, अपॉन में 2 फॉर्मूले के अंदर ही है, माइनस सी एफ 40 पुट कर लिया, होल अपॉन में 30 फ्रीक्वेंसी है जी, जो ये बॉक्स के अंदर आई थी वो वाली फ्रीक्वेंसी है 30। गलती से आप सिग्मा एफ वाली मत लिख देना यहाँ पर। इंटू एच क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का 10 का, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है और आपको आनी भी चाहिए। 89.5 प्लस जब मैंने 98 अपॉन में 2 करा तो आया 49, 49 माइनस 40 अपॉन में 30 इंटू एच। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 89.5 प्लस 49 में से 40 माइनस करा तो आया 9, 9 अपॉन 30 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन में देखिए 89.5 प्लस मैंने 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 अपॉन 30। नेक्स्ट लाइन में देखिए 89.5 प्लस देखिए 90 अपॉन 30 को जब मैंने कैलकुलेट करा तो 3 आया। 89.5 प्लस 3 करा तो आया 92.5। मीडियन क्या आ गया हमारा 92.5।
देखिए आप चाहे तो फुल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल के अंदर सेकंड टाइप है अनइक्वल क्लास इंटरवल की। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा, मार्क्स 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90, नंबर ऑफ मार्क्स 5, 15, 30, 8, 2। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, मैंने क्लास इंटरवल लिख ली जो क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90। रेड स्केच पेन से ही मैंने क्या फ्रीक्वेंसी भी लिख ली, 5, 15, 30, 8, 2। देखिए जब हमने ये क्वेश्चन रीड करा तो हमको क्या है क्लास इंटरवल के अंदर गड़बड़ लगी। हमने देखा पहली वाली जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसके अंदर तो 10 का गैप है। जब हमने नेक्स्ट रीड करी 10 से 30, तो इसके अंदर हमने देखा 20 का गैप है। जब हमने 30 से 60 को देखा, देखा इसके अंदर 30 का गैप है। 60 से 80 देखा तो 20 का गैप है। 80 से 90 देखा तो 10 का गैप है। जबकि होना क्या चाहिए, सभी क्लास इंटरवल के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। तो अब क्या है, हम उसको इक्वल करेंगे। देखिए एस क्लास इंटरवल के क्वेश्चन कभी भी करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज के कभी भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें क्या है क्लास इंटरवल को इक्वल करना है, सही करना है। ठीक है, अब हम इसको सही करेंगे। पहली क्लास इंटरवल में हमको कोई दिक्कत नहीं लगी, उसको मैंने 0 से 10 लिख लिया। आप थर्ड वाले कॉलम की तरफ ध्यान रखिए और फर्स्ट वाले कॉलम की तरफ। अब हमने देखा 10 से 30, तो हमने देखा इसके अंदर दो क्लास इंटरवल बन सकती है, 10 से 20 और 20 से 30। तो मैंने बना ली दो क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी क्या है दो पार्टों में बांट दिया। देखिए जितनी क्लास इंटरवल बनेगी उतनी ही क्या है फ्रीक्वेंसी भी बनेगी, उतने ही पार्ट में इक्वल पार्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे 10 और 30 के बीच में कितनी क्लास इंटरवल बनी, दो, 10 से 20 और 20 से 30। तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 15, तो इसको दो पार्ट में बांट देंगे, 7.5 और 7.5 में। हमने देखा 30 से 60, इसके अंदर हमने देखा तीन क्लास इंटरवल बन जाएगी, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 30, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को भी क्या है तीन इक्वल पार्ट में बांट दिया, 10, 10, 10। देखिए ये फ्रीक्वेंसी को आपको खास ध्यान रखना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा 60 से 80, हमने देखा इसके अंदर भी दो बन जाएगी, 60 से 70, 70 से 80। तो हमने क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी भी दो पार्ट में बांट दी, 4, 4 में। 80 से 90 ये बिल्कुल सही थी, दो बिल्कुल सही है, 80 से 90 इसकी फ्रीक्वेंसी है, दो लिख ली। अब देखिए जो नई वाली फ्रीक्वेंसी निकल के आई, हमने क्या करा, इन सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया और टोटल करने के लिए हमने कैलकुलेटर का यूज करा। ये सिग्मा एफ आ गया 60। देखिए आपको कैलकुलेशन क्या है साथ साथ करते हुए चलना है। सिग्मा एफ आ गया 60, इसको हम एन भी बोल सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है फ्रीक्वेंसी से। देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अब मैं सीधा रीड कर रहा हूं, ठीक है जी। 5, 12.5, 20, 30, 40, 50, 54, 58, 60, ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे देख लेते हैं कैसे करना है। यहां पर मैंने मीडियन क्लास निकाल ली, साइज ऑफ n/2 आइटम, तो n की जगह हमने सिग्मा f पुट कर दिया अपना 60, 60/2 करा तो 30। अब देखिए हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मतलब CF के अंदर क्या है 30 ढूंढेंगे, या तो हमें 30 मिल जाए या बड़ा मिल जाए। चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए हमने ढूंढा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, और बाय चांस की बात थी हमें फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही क्या है 30 मिल गई। बहुत कम चांस है जी ऐसा हो जाए। हमने क्या है जहां पर 30 मिला वहीं क्या है पूरा सब कुछ बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बंद करते ही क्या है हमें हमारी मीडियन क्लास मिल गई 30 से 40। देखिए अब आपको क्या है यहां पर खास ध्यान रखना है, जो हमने नई वाली क्लास इंटरवल बनानी है उस नई वाली क्लास इंटरवल में से ही क्या है हमें अपनी मीडियन क्लास निकालनी है। तो हमारी मीडियन क्लास मिल गई हमें 30 से 40, फ्रीक्वेंसी मिल गई 10, और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल गई हमें 20, और हमें एच भी मिल गया अपना 10, क्योंकि मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है जी 10, 10 का। देख लेते हैं आगे, यही लिखा मैंने। हमें मीडियन क्लास मिल गई 30 से 40, और L1 लोअर लिमिट होगी जी 30, फ्रीक्वेंसी होगी 10, CF होगी 20, ये बॉक्स से ऊपर वाली CF है जी, H होगी हमारी 10, और ये सिग्मा F इजिकल टू N इजिकल टू क्या है 60।
ये हम मीडियन के फॉर्मूले में इस सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ये आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू भी पुट कर दी। L1 की जगह 30 प्लस n की जगह 60 अपॉन में 2 फॉर्मूले में ही था, माइनस CF की जगह 20 अपॉन में F की जगह 10 इंटू H की जगह 10। देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, आप देख सकते हैं यहां पर। देखिए आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस, जब मैंने 60 अपॉन 2 करा तो आया 30 माइनस 20 अपॉन में 10 इंटू 10, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 30 प्लस, 30 में से 20 माइनस करा तो आया 10 अपॉन 10 इंटू 10, 30 प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 को सोल्व करा तो आया 10, 30 प्लस 10 करा तो आया 40। हमारा मीडियन क्या आ गया, 40। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लस एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, प्लीज इन क्वेश्चनों को अपने आप भी कर देखना और देखना क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।